नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, बात हम कर लेते हैं आज यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो भैया, सबसे पहले बात कर लेते हैं वीपीओ की परीक्षा और ऑडिटर की परीक्षा कब तक हो सकती है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी का पूरा प्लान है कि जुलाई के लास्ट में, ठीक है, जुलाई के लास्ट में या अगस्त की शुरुआत में वीपीओ की परीक्षा 100% करा ली जाए। ठीक है। हालांकि जो जानकारी मुझे मिली है वो ये है कि अभी जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी है उसका फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी वीपीओ के 1468 पदों की परीक्षा हो सकती है। ठीक है। रही बात ऑडिटर की परीक्षा की, तो ये परीक्षा आपकी अगस्त में 100% कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं JA 5512 की एग्ज़ाम कब तक होगा। तो इसका एग्ज़ाम आपका जाएगा सितंबर में। ठीक। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं डीवी को लेकर। देखिए, आज हो गया आपका 21 मई और आज से वन दरोगा भर्ती का जो डीवी है वो शुरू हो चुका है। और इस भर्ती के बाद, यानी कि वन दरोगा के डीवी के बाद आपका फॉरेस्ट गार्ड का डीवी जो है वो होगा। हालांकि फॉरेस्ट गार्ड के अभी मेडिकल का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन ये रिजल्ट आपको जो है 10 से 12 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये रिजल्ट इस हफ्ते आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यूपी ट्रिपल एससी ने इस परिणाम को और थोड़ा लेट कर दिया है। अब ये परिणाम आपको अगले सप्ताह ही देखने को मिलेगा। और आपका जो अगला डीवी होगा वो फॉरेस्ट गार्ड का ही होगा, जिसका आपका जून के फर्स्ट वीक में आपको जो है इसका नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड के दोस्तों डीवी के बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती का डीवी लगा हुआ है। ठीक है। तो इसके बाद ही आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर के डीवी का नोटिस जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। और यूपी ट्रिपल एससी अगला जो डीवी कराएगा फॉरेस्ट गार्ड के बाद वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का ही होगा। ठीक है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के परिणामों को लेकर। देखिए, एएसओ जेई 18, ये जो दो परिणाम आपके हैं, ये आपके परिणाम जून और जुलाई में देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो एएसओ के परिणाम की बात हो या जेई 18 की बात हो या वनडे की बात हो, ये परिणाम तीनों आपको जून और जुलाई में हर हाल में देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि इन तीनों परिणामों पर यूपी ट्रिपल एससी जो है पूरी स्पीड में काम करेगा 4 जून के बाद। ठीक है। रही बात मंडी सचिव की परीक्षा कब तक हो सकती है। देखिए, इस परीक्षा की जो लास्ट डेट है वो आपकी 24 मई है। ठीक है। और इसकी जो परीक्षा है वो आपकी अक्टूबर नवंबर तक ही हो पाएगी, उससे पहले कोई भी चांस नहीं है। ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर तक ही मंडी सचिव की परीक्षा की आप उम्मीद कर सकते हैं। अब दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जो है अपने नए विज्ञापन कब से शुरू करेगा। तो यूपी ट्रिपल एससी के जो नए विज्ञापन आना शुरू होंगे वो आपके जुलाई से शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जुलाई से आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी अपने नए विज्ञापन जारी करेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं पैट के बारे में कि यूपी ट्रिपल एससी क्या अब केवल पैट ही पैट कराएगा या कुछ और भी कराएगा। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी वाकई में काफ़ी ढीला आयोग है और अभी इस आयोग में बहुत सुधार की आवश्यकता है, इस बात में कोई शक नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी को अपनी कार्यशैली में अभी बहुत सुधार करना पड़ेगा। और केवल पैट परीक्षा टाइम से होती है, पैट परीक्षा का परिणाम ही टाइम से आता है। बाकी कोई भी भर्ती का परिणाम ना तो टाइम से आता है ना उसकी परीक्षा होती है, और ये बहुत दुखद है और छात्रों के भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी छात्रों को पूरा परेशान किए हुए है और उनकी मानसिक स्थिति को पूरा ख़राब किए हुए हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम टाइम से हों, आपकी रिजल्ट टाइम से आए, आपको जॉइनिंग टाइम से मिले, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी है कि मानता ही नहीं है। बाकी देखिए, इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। यूपी ट्रिपल एससी को अपनी कार्यप्रणाली में काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।